नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं त्रिदेव न्यूज। सितारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आरती नाम की महिला की डिलीवरी के दौरान हुई मृत्यु। परिजनों ने लगाए भ्रष्टाचार एवं लापरवाही के आरोप। 30 वर्षीय आरती वाइफ ऑफ सिकंदर निवासी तिलियापुर परिजनों की कार्यवाही की मांग है। मृतका के पिता राम रतन ने कहा कि हम चाहते हैं दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। एडवोकेट योगेंद्र यादव ने कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा अधिकारी कुलदीप यादव ने कहा डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, लेकिन अगर फिर भी कोई गलत पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बख्शा नहीं जाएगा। 10 बजे के बाद बच्चा भी सही था, बेटी भी सही थी। 12 बजे जाकर उसकी तबीयत खराब हुई, ब्लीडिंग चालू हुआ है। उसके बाद ये लोग कहीं और रेफर नहीं किए। 2 बजे तक ये रोके रहे कि सही हो जाएगी, सही हो जाएगी। 2 बजे के जब ज़्यादा सीरियस हो गए तो यहाँ से रेफर लेके गए साथ में HS में। वहाँ से उन्होंने जवाब दे दिया तो इसको लेके गए रुद्रपुर और रास्ते में दम तोड़ दिया। अपने आप खुद लेके गए? जी, साथ में नर्स। आपके परिवार का कोई साथ था जब भी लेके गए थे? कोई नहीं, तो बुलाया नहीं था। हमारे परिवार के तो कोई नहीं थे, जो बेटी के परिवार के थे। 8 बजे लेके आए थे यहाँ। रेफर कब हुए? रेफर 2 बजे यहाँ से हटा बेटी ले गए। 2 बजे हमारे पास खबर गया कि हालत ख़राब हो रही है, रुद्रपुर लेके चल रहे हैं, आ जाए आई गए। हम क्या चाहते हैं, हम तो ये सोच रहे हैं कि इंसाफ हो, आइंदा किसी और बेटी के संग ना हो। पुलिस तो ये कह रही है कानूनी कार्रवाई होगी, जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई। कार्रवाई से तमाम बेटियों की जाने जा रही हैं और उसी की बलि एक हमारी यहाँ की भी बेटी चढ़ गई। कल यहाँ प्रेगनेंसी थी, उसकी नॉर्मल प्रेगनेंसी हुई, सब कुछ सही रहा। उसके बाद इन डॉक्टरों के स्टाफ की घोर लापरवाही जो रही, गैर जिम्मेदाराना, क्योंकि इनको कमाने को कुछ मिला नहीं। कमाने को मिलता तो व्यवस्था देखते लोग, और यहीं नॉर्मल हो गया। फिर ये अस्पताल में आस्था वगैरह में ले जा नहीं पाए, इनका पैकेज फिक्स नहीं था, तो इन लोगों ने घोर लापरवाही किया और उसको जो है लावारिस टाइप का छोड़ दिया, जबकि बच्ची पूरी तरह से सही थी। अच्छा खासा उसका बच्चा रहा, वो होश में रही, बाकायदा बातें किया। उसके बाद ये लोग अपने अपने रूमों में अपना कुंडी लगा के सो गए, कोई देखने वाला नहीं। और घर के जो लोग थे, वो गरीब लोग, अनपढ़ लोग, वो आराम से अपना जो है, उनको भी लग रहा था कि हमारी बच्ची नॉर्मल है, क्योंकि उसकी ब्लडिंग हुई, ब्लडिंग बहुत बेतहासा ब्लडिंग हो गई और इनको कोई खबर नहीं। बाद में रात के 12 बजे उसकी सास, बिटिया की सास जो है जाती हैं तो बेहोशी हालत में पसीने से लथपथ पड़ी थी, जैसा कि पता चला है, और खून से लथपथ थी। फिर उसने दरवाज़ा खटखटा के जो यहाँ मौके पे जो लोग ड्यूटी में थे उनको जगाया। उन्होंने यहाँ देखा उसकी हालत ख़राब, फिर यहाँ से लेके किसी प्राइवेट अस्पताल में गए हैं। उसने मना किया तो लेके गवर्नमेंट मेडिसिटी प्राइवेट रुद्रपुर के लिए गए। मेडिसिटी जाते उसे मृत घोषित कर दिया गया। तो इस अस्पताल की लापरवाही। तिलियापुर के जो BDC मेंबर है, उनका परिवार का मामला है, डिलीवरी का मामला था। रात को जो है 8 बजे जो है यहाँ पे डिलीवरी के लिए जो है उप जिला चिकित्सालय लेके आए थे। 9:45 बजे नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है। उसके बाद जो है उनकी जो है ब्लडिंग जो है नहीं रुक रहा था। यहाँ पे जो हमें सुनने को मिला है कि यहाँ पे मौजूदा जो डॉक्टर नहीं था, यहाँ पे नर्स के माध्यम से जो है डिलीवरी कराया गया, जो हमें सुनने को मिला है। उसके बाद जो है उन्होंने जो है बोला नहीं अभी सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। रात 2:30 बजे इन्होंने जवाब दे दिया कि भाई हमारी ये ब्लडिंग ज़्यादा हो रहा है, मेरा बस का नहीं है, आप लोग अन्यत्र ले जाओ। उन्होंने जो HS के लिए जो है वहाँ पे उन्हें रेफ़र किया। तो ये जो सरकार की जो है घोर लापरवाही है, यहाँ के जनप्रतिनिधि की लापरवाही है कि जिस तरह से उन्होंने प्रचार प्रसार करता है कि चिकित्सालय है, शक्ति फार्म जो है पूरा रेफर सेंटर बन चुका है, वहाँ पे आए दिन मौतें हो रहे हैं। अभी जो बीच में हमारे कुछ युवा साथी ने वहाँ पे एक मौत हो गया थे, एम्बुलेंस के बारे में जो है उन्होंने वो किया, आवाज़ उठाया, तो उनके खिलाफ जो है कल जो मुकदमा कायम हो गया। ये सिस्टम है, ये सरकार की जो है नाकामी का, कि वो जो है अपनी जो है सिस्टम को सुधारने के बजाय जो है जो लोग आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं उनको जो प्रताड़ित करके जो है उनको जो है जेल के सलाख को आरती कुमारी को रात को 9 बजे उपजिला चिकित्सा अधिकारी में लाया गया, जहां पर उनको
9:40 पर उनकी डिलीवरी हुई। नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा हुआ है, सिजेरियन ऑपरेशन नहीं किया गया और उनका बाकी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। हीमोग्लोबिन 12 था, प्लेटलेट काउंट 91,000 था। उसके पश्चात उनको एक 9:40 में तो एक मेल बेबी पैदा हुआ जिसका 2400 ग्राम वेट है। तत्पश्चात उनको ये PNC वार्ड में शिफ्ट किया गया। लगभग 1-1.5 घंटे बाद उनके फीडिंग कराई गई, भोजन भी कराया गया, मरीज ने भोजन किया। उसके पश्चात फिर उनको ब्लीडिंग की शिकायत हुई। ब्लीडिंग के लिए ब्लीडिंग होने के पश्चात जो भी ऑन ड्यूटी स्टाफ नर्स थी, डॉक्टर ने देखा, प्रिस्क्राइब करने पर उनका ट्रीटमेंट दिया गया, इंजेक्शन लगाए गए। तत्पश्चात जब ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हुई तो उनको यहाँ से हायर सेंटर ले जाने के लिए बोला गया। परिजनों ने कहा कि वो नियरेस्ट, क्योंकि ब्लीडिंग ज़्यादा थी, अभी ब्लीडिंग तो ज़्यादा दूर ले जाने में समस्या उत्पन्न हो सकती थी, तो उनके द्वारा उनको प्रथम दृष्टया SS हॉस्पिटल ले जाया गया। SS हॉस्पिटल ने उनको आगे रेफर कर दिया और रुद्रपुर ले जाया गया, जहाँ पर उनको कोलैप्स हो गई थी, उनको डिक्लेयर कर दिया गया था। तत्पश्चात फिर पेशेंट को दोबारा सुबह 4:30 बजे के आसपास, 4:30 से 5 बजे के आसपास उदय चिकित्सा लगन में लाया गया, जहाँ पर उनको यहाँ पर मरीज को मृत घोषित किया गया था। देखिए, रिपोर्ट तो लगभग सभी नॉर्मल थी। बीच में जब वो उनको SS हॉस्पिटल ले जाया गया था तो वहाँ पर पल्स थोड़ी वीक थी और ऑक्सीजन सैचुरेशन कम बताया गया उनके द्वारा कि ऑक्सीजन लगभग उस समय 50 पे चल रही थी। ठीक है, तो एम्बुलेंस में ऑक्सीजन हमारी स्टाफ नर्स भी गई थी ताकि अगर कोई भी आपातकालीन की स्थिति में उसको मैनेज किया जा सके। और बाकी तो चीज़ें जब जैसी रिपोर्ट आई उसके बाद पता चलेगा। एग्जैक्ट कारण है वो पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। हाँ, उसके संदर्भ में एक हाई लेवल कमेटी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय नगर द्वारा परिजनों की शिकायत पर एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है, जो कमेटी 3 दिन में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करके अपनी रिपोर्ट देगी। उस कमेटी में डॉक्टर संदीप दीक्षित, जो उप जिला चिकित्सालय काशीपुर के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं, डॉक्टर नम्रता त्रिपाठी, वरिष्ठ स्त्रीरोग प्रसूति विशेषज्ञ जिला अस्पताल रुद्रपुर, और डॉक्टर सुधीर गुप्ता, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी उधमसिंह नगर शामिल हैं। ये 3 दिवस के भीतर पूरे मामले की जांच करके और रिपोर्ट भेजेंगे और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।